हेलो जी, राधे कृष्णा। आज हम बनाएंगे सर्दियों के स्पेशल लड्डू, जो है फ्लैक्ससीड, गोंद, मेथी और पम्पकिन सीड और वाटरमेलन सीड, थोड़ा सा काजू, बादाम और ये है मखाना और ये 200 ग्राम गुड़ है। फ्लैक्ससीड मैंने 200 ग्राम लिया है और बाकी सब 100 ग्राम के आसपास है। अब हम इनको वन बाय वन रोस्ट करेंगे और फिर हम लड्डू बनाने की प्रोसेस आगे को करेंगे। ये पैन में हमने घी डाल दिया है और सबसे पहले हम इसमें ये गोंद को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट को इस तरीके से हम रोस्ट करेंगे। घी का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे और कम घी में इन लड्डुओं को बनाएंगे। और क्योंकि ड्राई फ्रूट में भी ऑयल तो होता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपने लड्डुओं में घी का इस्तेमाल कम से कम करें और इन्हें अधिक से अधिक हेल्दी बनाएं। आप देख सकते हैं मेरी गोंद यहाँ पे फूलने लगी है। इसी प्रकार हम बाकी और चीजों को भी रोस्ट करेंगे। अब हम पैन में 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे और इसमें मखाना रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम काजू और बादाम को रोस्ट करेंगे। उसमें अब हम इसी प्याली में घी डालेंगे और ये मैंने रात से भिगो के मेथी पीस के रखी थी दूध में, इसमें घी डाल के इसको अच्छा ब्राउन होने तक और अच्छी खुशबू आने तक हम इसे भूनेंगे। और फिर हम जो हमने 1 कटोरा आटा लिया है उसे भी हम भूनेंगे। अब हम इसको बाउल से पहले ट्रांसफर कर देते हैं। भीगी हुई मेथी है। अब इसे हम ब्राउन होने तक और अच्छी खुशबू आने तक भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरी मेथी भुन गई है और मेरे पास ये इस कटोरे से 1 कटोरा कोकोनट है, तो मैं कोकोनट भी इसमें डाल दूंगी और 1-2 मिनट चलाते हुए और भूनेंगे। मेथी हमारी फाइनली भुन गई है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। हम इसको 2 मिनट और रोस्ट करेंगे और फिर इसमें हम आटा भूनेंगे।
अब इसी पैन में हम 1 बड़ा चम्मच घी और ऐड करेंगे और इस आटे को हम भून लेंगे। आटे को भी अच्छी खुशबू आने तक हम भूनेंगे। ये 1 कटोरा मैंने आटा लिया है। आटा भी हमारा भून गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आटे में से। तो अब हम इसको निकाल देते हैं एक पैन में। हमने ये सभी चीज़ों को इस बड़े परात में निकाला है, तो आटे को भी हम इसी में ट्रांसफर करेंगे और गोंद को हम इसकी सहायता से इस तरीके से तोड़ेंगे और इसमें अब हम गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख देंगे। तो देख सकते हैं आप, मेरा आटा बहुत अच्छे से भुन गया है और एक बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। ये इधर हमने सेम पैन में थोड़ा सा घी ऐड किया है, बस 1 चम्मच। और अब हम इस गुड़ को उसमें ऐड कर देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, इतना ही हम इसे पकाएंगे। और जब तक हमारा ये गुड़ मेल्ट होता है, तब तक हम अपने ये जो गोंद हमने फ्राई करके रखे हैं, इन गोंद को मैशर की मदद से मैश करते हैं और बाकी के अपने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर उसे ग्राइंड करते हैं। ये हमने काजू, बादाम और मखाने को दरदरा पीसा है। हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए जिससे कि लड्डू खाने में हमारे बहुत अच्छे लगे। अब हम इसी में बाकी की चीज़ों को पीस लेते हैं। ये हमने फ्लैक्स सीड और बाकी सारी चीज़ों को भी पीस लिया है। बस इस तरीके से दरदरा पीसेंगे और हमारा गुड़ भी मेल्ट हो गया है। अब हम सभी चीज़ों को इसमें मिला देते हैं और थोड़ा सा इनका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अब ये मेल्ट किया हुआ गुड़ भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। गुड़ का इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं लड्डुओं को ज़्यादा मीठा नहीं बनाऊंगी और आप लोग को जितना मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से उसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। थोड़ा इन्हें ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और फिर हम इनके लड्डू बांटेंगे। इस तरीके से इसे हाथों से मिलाते हुए अब हम इनके लड्डू बांटना शुरू करेंगे। ये थोड़ा ठंडा, मिश्रण थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे वरना हमें लड्डू बांटने में दिक्कत आएगी। और अपने हाथ को थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे जिससे कि हम आसानी से लड्डू को बांट सके। इस तरीके से हम सारे लड्डू को बना लेंगे।
अगर आपको इसमें लड्डू बांटते समय थोड़ा सा ऐसा लगे कि घी कम हो रहा है, क्योंकि हमने अपने मिश्रण में कम घी और कम गुड़ का इस्तेमाल किया है, जिससे वो थोड़ा सा बटने में शायद दिक्कत आएगी, पर हम हल्का हल्का सा घी लगा के उसे इस तरीके से बांट लेंगे। और ये लड्डू सेहत के लिए और शरीर के लिए दोनों ही रूप में अच्छे हैं। आप भी बनाइए, खाइए। फाइनली ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ये सर्दियों के स्पेशल लड्डू हैं। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। मिलते हैं इसी तरीके की नई रेसिपी में। बाय।